हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं क्लास 10th का विद्युत धारा वाला चैप्टर है। उसमें से मैं जो टॉपिक पॉइंट लेके आई हूँ छोटा सा, वो लेके आई हूँ प्रतिरोध किसे कहते हैं और उसका एसआई मात्रक क्या होता है। उसको आज अपने यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि प्रतिरोध क्या है और साथ में उसका मात्रक क्या है। प्रतिरोध की परिभाषा देखेंगे, उसका साथ में फॉर्मूला देखेंगे। अपने फॉर्मूला अगर याद होगा तो फॉर्मूले के बेस पे अपनी डेफिनेशन है वो अपने आप बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध क्लास 10th का जो साइंस है उसमें एक चैप्टर है विद्युत धारा, उसमें से वहां से मैंने ये लिया हुआ है। अब देखो प्रतिरोध क्या है, किसे कहते हैं और उसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, अब बच्चों को होगा कि एसआई मात्रक, जैसे कोई भी साइंस में फॉर्म यानी कोई भी धारा होगी, विभवांतर हो गया, प्रतिरोध होगा, उनके कुछ न कुछ मात्रक होते हैं। जैसे अगर अपने किसी चीज की लंबाई ज्ञात करें तो वो सेंटीमीटर में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो वो उसका मात्रक होता है। उसी हिसाब से अब साइंस में जो भी अपने सिंबल यूज होते हैं उनके मात्रक क्या होते हैं, वो चीजें उसका एसआई मात्रक होता है। अब देखो प्रतिरोध, प्रतिरोध की सबसे अगर मैं फर्स्ट परिभाषा मानूं तो क्या होगी, विद्युत धारा में के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे अपने ने विद्युत धारा है वो पास करवाई, जैसे अपने ने करंट पास करवाया, तो उसमें कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी अपने ने कोई भी, जैसे अपने ने लाइट ऑन की तो अपने जो बल्ब जला है वो विद्युत प्रवाह धारा से होकर जला है ना, उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। यानी विद्युत धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है ना, उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अवरोध का मतलब रुकावट, यानी विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट को क्या बोल सकते हैं, अपने प्रतिरोध बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूं तो सेकंड परिभाषा क्या होगी, ये तो सिंपल है, याद रह जाती है। ये होती है फॉर्मूले के बेस पे परिभाषा। अगर फॉर्मूला याद होगा तो उस बेस पे अपने ये परिभाषा देखेंगे, साथ में इसी डेफिनेशन से अपने इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो, चालक तार, तार अपने पता है घरों में तार होता है। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अपने घरों में चालक तार है, ठीक है, चालक तार में उत्पन्न सिरों, जैसे कोई भी तार हो गया, ये तार है, ठीक है। अब इसके सिरे कौन से होंगे, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, अब सिरे पे कौन सा चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे अपने वी से लिखते हैं, जितनी अपने जैसे बल्ब ऑन करते हैं ना, 7 मतलब 50 वोल्ट का, 100 वोल्ट का वोल्ट होता है ना, वो विभवांतर होता है। जो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी अपने जो बल्ब वगैरह ट्यूबलाइट यूज करते हैं ना, उसमें जो विभवांतर होता है वोल्ट्स के रूप में, तो वो क्या होता है, विभवांतर। यानी किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और विद्युत धारा के प्रतिरोध को, सॉरी, विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब देखो क्या बोला है, विभवांतर V और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, I का जो ये अनुपात है ना, ये क्या कहलाता है, अपना प्रतिरोध कहलाता है। यानी V और I का अनुपात क्या होता है, R। अब अगर मैं प्रतिरोध का सिंबल की बात करूं तो I होता है, यानी एक होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है V, ठीक है, सिंबल सॉरी। और विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है, विद्युत धारा का सिंबल होता है I, और प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो होता है R। यानी जो भी साइंस में जो भी पॉइंट्स आते हैं उनके अपने को सिंबल पता होनी चाहिए और उनके जो मात्रक है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप या अपने कह सकते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स, जो खाली रेगिस्तान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें या तो पूछ सकते हैं मोस्टली तो जो जैसे विभवांतर हो गया, विद्युत धारा होगी, ऊष्मा होगी, ठीक है, ताप हो गया, तो उनके क्या पूछते हैं, मोस्टली मात्रक पूछते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा और उसका यूज कहाँ पे ही होता है, ठीक है। विभवांतर का सिंबल होता है V, विद्युत धारा का होता है I और प्रतिरोध का क्या होता है R। अब इसने कहा विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को, विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। एक तो हो गया ये सूत्र, मैंने परिभाषा से ये आपका फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला माइंड में फिट होगा
तो अपने को प्रतिरोध की परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। अगर अपने को विभवांतर की परिभाषा देखनी है कि विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, तो अपने क्या बोलते हैं, अगर विभवांतर यहाँ पे अगर आई उधर, तो यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या बोलते हैं अपने विभवांतर। ये उधर चल जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा ना। यानी विभवांतर की परिभाषा है किसी चालक तार के विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अगर मेरे को I की बात करनी है तो V/R, या आपने लिख सकते हैं किसी चालक तार में विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात को क्या बोलते हैं अपने विद्युत धारा प्रभावित हो। विद्युत धारा की ये भी परिभाषा होती है और साथ में होती है मतलब आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा होती है। अगर अपने को फॉर्मूला याद है साइंस में 10th क्लास में, तो उस फॉर्मूले के बेस पे भी अपनी परिभाषा बना सकते हैं जो गलत नहीं होगी। अगर अपने को डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखनी है तो आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, वो भी परिभाषा सही है। अब देखो, जब आप जो क्लास 10th में जब ये पूरा चैप्टर करोगे, वैसे मैं इस चैप्टर की पूरी वीडियो भी आपके लिए साथ लेके आऊंगी, लेकिन अगर कई बार अपने को मतलब प्रतिरोध की परिभाषा सिंबल रूप से देखनी है, तो यानी आप बोल सकते हैं कि विद्युत धारा समानुपाती होती है कि सॉरी विभवांतर समानुपाती होती है धारा के। ठीक है, अपने को पता है कि जो विभवांतर है, अगर अपने वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यानी अगर अपने V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा, ये संभव है। देखो, क्योंकि ये समानुपाती होती है। जब पूरा क्लास 10th में ये चैप्टर करोगे तो जब वहां पे ये चीज आपको समझ आएगी, जब अपने जो प्रतिरोध के जो क्रम है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वो पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चैप्टर है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन होगा। V होता है वो धारा के समानुपाती होता है। जब अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है, और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो सिंबल आता है R। यानी जब विभवांतर है धारा के समानुपाती होता है, जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो इसके लिए एक स्थिरांक बोल सकते हैं, अपने स्थिरांक आता है कौन सा, R, जिसे अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये चीज बच्चों समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और अच्छी तरह आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आता है, ये तो था इनके विभवांतर को V मानते हैं, I विद्युत धारा को I मानते हैं, प्रतिरोध को R मानते हैं, लेकिन इनके मात्रक क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, विभवांतर V का मात्रक होता है वोल्ट, V से याद रखना वोल्ट। धारा का मात्रक होता है आवेश, कूलाम, एम्पियर। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जो विभवांतर है इसका मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, जिसे अपने ऐसे सिंबल आता है कई बार, ऐसे ये सिंबल होता है ओम का। ठीक है, और एक सिंबल और आता है म्यू आता है, वो होता है प्रतिरोधकता। जो आप 10th में पढ़ोगे चैप्टर, तब वहां पे आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन होगा। अब देखो, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी मैंने दो परिभाषा आपको करवाई है। SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और जो विभवांतर है उसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, ताकि आपके लिए मैं अच्छी वीडियो और लाती रहूं। थैंक यू।